ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखो पैन कार्ड दो तरीके से बनाया जाता है। पहला रहता है आधार कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से, जिसके थ्रू आपके आधार कार्ड वाला ही फोटो आपके पैन कार्ड पर छपकर आता है, फिर चाहे आपका आना क्यों ना हो। और दूसरा तरीका है आपका मनपसंद फोटो और सिग्नेचर करके, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए जानते हैं कि लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पैन कार्ड अप्लाई। उसके बाद NSDL कंपनी की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद पैन कार्ड को अप्लाई करने का जो है, जहाँ पे सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट कैटेगरी चूज करनी है, तो इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले टाइटल चूज करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करेंगे एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आकर आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको मात्र 5 स्टेप ही फॉलो करने हैं और आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपका मनपसंद फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाने के लिए आप इन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के पते पर प्राप्त करने के लिए फिजिकल कॉपी टू योर होम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे। अब इसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही फिल रहेंगी, बस आपको यहाँ पे आपका जेंडर चूज करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके फादर नेम को एंटर करेंगे, जिसमें सबसे पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कर देंगे एंड देन फादर्स नेम वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में यहाँ पे आप नो इनकम वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में रेजिडेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर आपका रेजिडेंस एड्रेस में एज पर आधार कार्ड आपका कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देंगे आपके एरिया पिन कोड नंबर के साथ। अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर आप ISD कोड चूज करेंगे। अब इसके बाद लास्ट में आकर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आप AO कोड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहां पर आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आके आप एक बार फिर से इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फाइनली आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों कॉलम में आपके आधार कार्ड के ऑप्शन को चूज करेंगे। इस प्रकार से इन तीनों कॉलम में आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद डिक्लेरेशन में सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हिमसेल्फ हरसेल्फ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लेस एंटर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मनपसंद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज क्या रहेगा, सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी रहती है और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक एंटर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के सबसे लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद आप इसको फाइनली प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 106 रुपया 90 पैसे की पेमेंट करनी होगी। नीचे की साइड में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप UPI या फिर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुली डन होने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप कंटिन्यू विद ई-केवाईसी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर UIDAI से एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आप ई-साइन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू विद ई-साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से UIDAI से आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। वेरीफाई OTP करते ही आपका मनपसंद सिग्नेचर और फोटो वाला पैन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अब मैक्सिमम 7 to 15 डेज का आपको वेट करना होगा और इतने समय में बाई पोस्ट आपके घर के पते पर आपका फिजिकल पैन कार्ड भेज दिया जाएगा और मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपके पैन कार्ड की फोटो कॉपी